हाय फ्रेंड्स, मैं दिवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डे के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनालॉजी पढ़ेंगे। एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। आज हम लोग सादृश्यता पढ़ेंगे। इस सादृश्यता होता क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं कि सादृश्यता आज पूरा कंप्लीट एनालॉजी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। 3 टाइप के एनालॉजी बनता है। जैसे पहला टाइप जो होता है आपके शब्द पर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा टाइप जो होता है आपके वर्णमाला पर होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है आपका संख्या पर होता है। किस पर होता है? संख्या पर। यानी ये 3 टाइप के आपके एनालॉजी आपसे पूछे जाते हैं। पहला आपका वर्णमाला पर, पहला आपका शब्द पर, दूसरा आपका वर्णमाला पर और तीसरा संख्या पर। इन्हीं तीनों टाइप को आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, इसमें क्या होगा, आपके पास 4 चीज़ें दी रहेंगी। जैसे पहला अनुपात दूसरा, ठीक है, और समान अनुपात का सिंबल लगा होगा। फिर तीसरा अनुपात चौथा दिया होगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसके बाद करना क्या होता है, जो संबंध मतलब आपको रिलेशन बनाना होता है। यानी पहले दूसरे का संबंध देखना होता है कि इन पहला और दूसरा किस संबंध से हैं। जो संबंध से पहले और दूसरा का रिलेशन होगा वही संबंध से तीसरे और चौथे का होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि जो संबंध पहले और दूसरे का होगा वही संबंध तीसरे और चौथे का होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हम शब्द वाला क्वेश्चन आपको बता दें, जैसे लिख दें बिहार अनुपाते पटना, बिहार अनुपाते पटना समान अनुपात, ठीक है, भारत अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये देखना है कि बिहार और पटना में रिलेशन क्या है। तो बिहार की राजधानी क्या होती है? पटना। उसी तरह भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। क्या हो जाएगी? नई दिल्ली, ठीक है फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो रिलेशन पहले दूसरे का होगा वही रिलेशन तीसरे के चौथे का होना चाहिए। ये नियम आपका लगभग 99% यही नियम लग जाता है पहले का दूसरे से। लेकिन कभी कभी 1% जो होता है ना, पहले का संबंध तीसरे से हो जाता है और दूसरे का संबंध चौथे से हो जाएगा। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? अगर बात समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया क्या करना है कि तो हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के माध्यम से। आप स्क्रीन पर देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। आज हम बोर्ड पर नहीं, आपको स्क्रीन पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाई नहीं देंगे, मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी बस खाली, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला क्वेश्चन आपका जो पहला क्वेश्चन है, कहा है मिस्र और काहिरा केन्या अनुपातिक क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मिस्र और काहिरा, इन दोनों का संबंध क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग बताइए, आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, पहले आप सोच के उसका आंसर कमेंट में करके बताइए कि इन दोनों का संबंध क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बता सोच लिया होगा। देखो हम बताते हैं, ये जो मिस्र का संबंध काहिरा से किस प्रकार है। मिस्र का एक शहर काहिरा है, मिस्र का एक शहर काहिरा है। उसी तरह केन्या का एक शहर आपका नौरोबी है। क्या है? नौरोबी। बात समझ में आ गई? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। मिस्र का एक शहर होता है काहिरा, तो केन्या भी किसका शहर, किस केन्या में एक शहर है, कौन सा? नौरोबी है। इतनी बात समझ आई। अब देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऑन्कोलॉजी अनुपात कैंसर। तो यानी ऑन्कोलॉजी और कैंसर में क्या संबंध है? जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इन चारों में से किसी एक का है। तो ऑन्कोलॉजी कैंसर, यानी ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन होता है। तो आप सबको पता है माइकोलॉजी के अंतर्गत फंगी यानी कवक का अध्ययन होता है। किसका होता है? कवक का अध्ययन होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी किसके अंतर्गत किया जाता है? फंग। माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? फंगी अर्थात कवक का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ रही? अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है आलू अनुपात स्टार्च समान अनुपात स्टीविया अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो आप बताइए क्या होगा। आप सबको पता है आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है, पाया जाता है नहीं पाया जाता? आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है। उसी तरह स्टीविया जो होता है ना, स्टीविया, स्टीविया जो देखो, स्टीविया एक क्या होता है? मीठी तुलसी होती है। क्या होती है? मीठी तुलसी। स्टीविया क्या होती है? एक मीठी तुलसी होती है।
स्टीविया एक मीठी तुलसी होती है। अब जब कोई चीज़ मीठी है तो किस तरह होगी? मक्खन होगी? नहीं भाई। दूध होगा? नहीं। नमक होगा? नहीं। तो मीठी तुलसी है तो एक चीनी की तरह मात्रा होगी, चीनी होता है। तो आपको पता होना चाहिए आलू के अंदर स्टार्च पाया जाएगा, तो स्टीविया एक मीठी तुलसी होती है, उसके अंदर क्या चीनी की मात्रा पाई जाती है। बात समझ में आ रही? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पीतल अनुपाते तांबा। पीतल अनुपाते तांबा यानी पीतल और तांबे में क्या संबंध है? जो संबंध इनमें होगा वही संबंध इन चारों ऑप्शन में किसी एक का होगा। आपको पता है पीतल से तांबा बनता है? पता है? नहीं पता? सब लोग जानते होंगे। नहीं पता तो मालूम हो जाना चाहिए आज के बाद कि पीतल से क्या बनता है? तांबा। अर्थात तांबा पीतल से बनता है। तो आपको इस ऑप्शन नंबर सी में जो टांका है, टांका टिन से बनता है। जो टांका से क्या बनता है? टिन बनता है। और निकल से लोहा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्रोमियम चांदी, ये भी नहीं हो सकता। तो टांगे से क्या बनता है? टिन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में आपको नॉलेज के ऊपर होनी चाहिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड्स आपका कितना अच्छा चलता है वो आप पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है सहलाना प्रेम। सहलाना मतलब किसी को प्यार करना। सहलाना क्या होता है? एक प्यार, एक समानार्थी अर्थ दे रहा है। तो सहलाना, आप किसी को सहलाते कब हो? प्यार से। जब किसी से प्रेम होता है, लगाव होता है, तो प्यार सहलाते नहीं हो। तो सहलाना किससे होता है? प्यार से। अब आप बताओ, इसका मतलब इस समानार्थी निकलना चाहिए। क्रोध भावना उल्टा आ रहा है। अपराधी स्वीकृत, ये भी गलत हो रहा है। लेकिन एक बताओ, लात मारना, लात किसको मारते हो? दुश्मन को ही तो मारते हो ना। तो लात मारना मतलब दुश्मनी करना। किसी को लात मारना मतलब क्या हो जाता है? दुश्मनी करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? लात मारना, दुश्मनी करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, दुख दुख सात्वन। दुख सात्वन मतलब कोई दुखी होता है तो उसे आप आश्वासन देते हो? नहीं देते? आश्वासन। किसी को दुख होता है तो आश्वासन देते हो। अब बताओ, किसी को जब दुख होता है तो आप क्या देते हो? आश्वासन देते हो। अब आश्वासन मतलब एक क्या होता है, उसको थोड़ा सा आप क्या करते हो, उसको मतलब कि संतुष्टि देते हो, उसको क्या कर भरोसा दिलाते हो। उसी तरह दर्द होता है किसी को, दर्द। तो दर्द होता है सामक, मतलब होता है दवा। क्या होती है? दवा, दर्द निरोग है। तो जब किसी को दर्द होगा तो क्या देते हो? सामक देते हो। तो सामक मतलब क्या होता है? दवा होती है। बात समझे? दुख में आप क्या करते? किसी की हिम्मत को बढ़ावाते हो, उसे समझाते हो, अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हो। उसे किसी के दर्द होता है ना, तो उसे सामक अर्थात दवा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुर्घटना चोट। आपकी जब दुर्घटना होगी तो क्या लगता है? चोट लगता है। दुर्घटना होगी तो क्या लगता है? चोट लगती है। तो संक्रमण से क्या फैलता है? रोग। भाई एक चीज जान लीजिए, अब इस क्यों सही हुआ, देखिए ध्यान से। दुर्घटना से क्या लगा? चोट। आय से भ्रष्टाचार कभी नहीं हो सकता। किसान मेहनती करता है, किसान से मेहनत थोड़ी होती है। ठीक, इसके अंदर है दुर्घटना होगी, चोट लगेगी। तो संक्रमण होगा तो रोग होगा, संक्रमण होगा तो क्या होगा? रोग होगा, संक्रमण होगा तो क्या होगा? रोग होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्वचा विज्ञान अनुपाते त्वचा। अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि त्वचा विज्ञान के अंतर्गत त्वचा का अध्ययन होता है। ठीक है, तो उसी तरह आप सब लोग जानते हो कौन सा त्वचा? आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स के अंतर्गत हड्डियों के बारे में पता होता नहीं होता? आर्थोपेडिक्स का इसका पता होता है हड्डियों के बारे में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश से पूछे जाते हैं। इंग्लिश में की वर्ड मीनिंग दे देगा। अब अगर आपको इसका अर्थ पता होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर सकते हो। जैसे ये टॉक है। टॉक मतलब बातचीत होता है। और चैट, आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो नहीं करते हो? वही चीज़ है। जो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो ना, तो बातचीत ही तो करते हो। तो दोनों एक समान जैसे अर्थ दे रहे नहीं दे रहे हैं? ये टॉक मतलब भी बात करना, और चैट मतलब भी बातचीत करना। ये क्या होता है? ये मौखिक होता है और ये लिखित होता है। भाई टॉकिंग करते हो मौखिक रूप में, और चैटिंग करते हो लिखित रूप में, तो दोनों बातचीत है। और पुअर, पुअर मतलब क्या होता है? पुअर मतलब आपका जैसे होता है बहना। क्या होता है? बहना। पुअर मतलब क्या होता है? बहना। तो उसी तरह आपका जो होता है डिस्पेंस, डिस्पेंस मतलब भी क्या होता है? बहना होता है। डिस्पेंस मतलब भी क्या होता है? बहना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा।
बात समझ में आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कर रहा है मेघालय, मेघालय का क्या हो जाता है राजधानी शिलांग, तो बिहार का क्या होगा पटना। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, बिहार क्या हो जाएगा पटना। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्राई एंड शॉप, क्राई एंड शॉप इन दोनों रिलेशन क्या होगा आप बताओ। क्राई मतलब होता है रोना, क्या होता है रोना, और शॉप मतलब होता है सिसकना, क्या होता है सिसकना, क्या होता है सिसकना। शॉप मतलब क्या होता है सिसकना। तो क्राई मतलब रोना, शॉप मतलब सिसकना। तो दोनों एक जैसे, देखो रोना थोड़ा क्या होगा ज़्यादा हो जाता है, सिसकना हल्का हो जाता है। बहुत लोग होते सिसकते हैं, आँख में आंसू भर आएगा, ठीक। उसी तरह आप जानते हो लाफ, लाफ मतलब क्या होता है हंसना, लाफ मतलब हंसना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाफ मतलब एक होता है कलकल, कलकल मतलब क्या होता है मुस्कुराना, प्यार से हल्की सी मुस्कान देना। तो दोनों एक दूसरे के हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का डी हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। इन सब के बारे में अगर आपको पता है रिलेशन तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नाइफ लिखा है, नाइफ मतलब सबको पता है क्या होता है चाकू होता है। अब देखो बेडचर मतलब होता है कसाई, क्या होता है कसाई। तो चाकू की आवश्यकता किसको हुई कसाई को। सीजर मतलब होता है आपका क्या, सीजर मतलब होता है कैंची, क्या होती है कैंची। तो कैंची का आवश्यकता किसको, इसे हेयर होना चाहिए, HAIR कर लीजिए इसे, ये हेयर, हेयर ड्रेसेस होगा। हेयर ड्रेसेस मतलब क्या नाई होता है, हेयर ड्रेसेस मतलब नाई होता है। ये आपका आई है, ठीक है, हेयर ड्रेसेस है, हेयर ड्रेसेस मतलब नाई। तो सीजर मतलब कैंची किसकी आवश्यकता होती है नाई को आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैप्टन सोल्जर, कैप्टन सोल्जर का क्या होता है कैप्टन होता है। एम्प्लॉयर किसका होता है एम्प्लॉय का होता है, एम्प्लॉयर किसका होता है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर किसका होता है एम्प्लॉय का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्टेगेंट मतलब फ्लो, स्टेगेंट मतलब होता है आपका स्थिर होना, स्टेगेंट मतलब क्या होता है ठहरना या स्थिर होना, क्या होना ठहरना या स्थिर, ठहरा हुआ कह सकते हो। और फ्लो मतलब बहना। क्या उल्टा लग रहा है नहीं लग रहा है बताओ। अब क्लियरिटी मतलब क्या होता है स्पष्ट रूप से, क्लियरिटी मतलब क्या होता है स्पष्ट एकदम साफ साफ स्पष्ट रूप से, ठीक है। अब बताओ क्लियरिटी मतलब स्पष्ट रूप से, इसका अपोजिट क्या हो जाए डिल्यूजन होता है, क्या होता है डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब अस्पष्ट हो जाता है, डिल्यूजन मतलब क्या होगा अस्टप अस्टिप सही। देखो स्टेगेंट मतलब होता है, स्टेगेंट मतलब होता है ठहरा हुआ, फ्लो मतलब बहना, क्लियरिटी मतलब होता है साफ साफ, और डिल्यूजन मतलब होता है अस्पष्ट, यानी साफ साफ नहीं स्पष्टता। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 में कह रहा है ईट, एट, तो ईट का सेकेंड फॉर्म लिखा नहीं लिखा, तो बाई का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बॉट हो जाता है, बाई का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा बॉट हो जाएगा। इतना आसान सा, ये सब वर्ड मीनिंग से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है रेस, ट्रैक, बॉक्सिंग क्वेश्चन में। तो रेस जो होती है, रेस जो कराई जाती है ट्रैक पर कराई जाती है। जो भी रेस होती है गाड़ियों की रेस कुछ भी होती है ट्रैक होता है एक रास्ता होता है। तो बॉक्सिंग जो होती है आप सबने सुना होगा, बॉक्सिंग कहाँ लड़ी जाती है रिंग में, बॉक्सिंग कहाँ लड़ी जाती है रिंग में, कहाँ रिंग। जो बॉक्सिंग वाला होता है वो कहाँ होती है रिंग में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है माउंटेन, क्लाउड, डेजर्ट। माउंटेन मतलब आपको पर्वत पता होगा, क्लाउड मतलब बादल होता है, क्या होता है बादल, माउंटेन में पर्वत, क्लाउड मतलब बादल। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, क्या होता है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान होता है। अब आप बताओ दोनों संबंध, आपको हिंदी पता चल गई, माउंटेन पर्वत बादल रेगिस्तान अनुपात, क्वेश्चन मार्क दिया है, अब क्या हो सकता है जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। इसका लॉजिक आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर होगा सैंड, क्या होगा सैंड। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका रीजन कमेंट में करके जरूर बताइएगा, इसका रीजन आप लोग कमेंट में करके बताओगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका आंसर सैंड होगा, क्यों सैंड हुआ इसका रीजन आप सब लोग दोगे, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिस का हिट से वही संबंध है जो लेट का डाइजेस्ट से है। तो मिस देखो मिस दो तरह से होते हैं, जो मिस होता है ना
दो तरह से होता है। मिस जो होता है दो तरह से होता है। एक मिस मतलब होता है किसी को याद करना, ठीक है, और एक मिस का मतलब होता है भाई, क्या होता है मिस मतलब क्या होता है आपका चूक जाना। क्या होता है चूक जाना, कहते हैं मिस हो गया, मतलब चूक गया। तो आप मैच में सुना होगा कि मिस हो गया यार, क्या हो गया, मिस हो गया। अब हिट हो गया, मिस हो गया, हिट हो गया, मतलब विपरीत है। तो लेट हो गया, अर्ली हो गया, लेट हो गया, अर्ली हो गया। लेट मतलब जल्दी, देर होना, अर्ली मतलब जल्दी होना, दोनों उल्टा है, तो यहाँ भी दोनों उल्टे होने चाहिए। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, लायन, प्राइड। अब लायन मतलब सबको पता होगा शेर होता है। प्राइड मतलब भी होता है शेरों का झुंड होता है। क्या बोलते हैं, शेरों का झुंड या समूह कह दो, शेरों का समूह। अब रिलेशन पता चल गया है, शेर का समूह इसका रिलेशन है। तो वॉल्फ मतलब क्या होता है, भेड़िया होता है। क्या होता है, भेड़िया। तो वाल भेड़ियों के झुंडों को क्या बोलते हैं, भेड़ियों जो बोलते हैं पैक, क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। भेड़ियों के झुंड को क्या बोलते हैं, पैक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो क्वेश्चन थे आपके टाइप 1 के थे, हमने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए टाइप 1 के, जिसमें आपको शब्द वाले देंगे, उससे रिलेशन। अब टाइप 2 चलेगा, ABCD वर्डमाला वाले, ठीक है। वर्डमाला वाले आपसे पूछे जाते हैं कि इनका संबंध कैसे होगा, ठीक। चलिए देखते, देखो ए से एफ हुआ है, ए से एफ, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि कोड याद होना चाहिए। तो भाई ए का 1 होता है, एफ का कितना होता है 6, तो +5 बढ़ा या नहीं बढ़ा। और इधर सी का कितना होता है 3 होता है, इसका 8 होता है, तो फिर +5 बढ़ा है, फिर देखो 5 होता है, फिर 10 हुआ, फिर +5। अगर कोड याद है तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। 1 से 5 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 3 से 5 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 5 से 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी सब में क्या किया गया है, +5 बढ़ाया गया, सब में +5। तो इन सब में भी क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। तो ओ में 5 जोड़ेंगे, तो ओ में जब 5 जोड़ेंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 15 5 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 दो ठो में है, ऑप्शन नंबर सी में भी है, ऑप्शन नंबर ए में भी है। फिर 17 है, 17 5 22 होता है, और 22 किस में, ऑप्शन नंबर ए में केवल है। कोड जितना तेज याद रहेगा आप उतनी जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सी जी है, सी जी है, तो सी का 3, जी का 7, इसका मतलब +4, डी का 4, इसका 1, इसका मतलब क्या हुआ, -3, +4 -3। तो पहले में +4 करना है और दूसरे में -3 करना है। तो 16 4 20 होता है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी। 17 में से 3 गए, 17 में से 3 गए, 14 बचेगा नहीं बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, AZBYCX, कुछ याद आ रहा है, जो कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़े होंगे वो जानते होंगे। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, यानी सारे के सारे क्या लिखे गए हैं, अपोजिट। तो उसी तरह आपको पता होना चाहिए, डी का उल्टा होता है डब्लू, ई का उल्टा होता है वी, एफ का उल्टा होता है यू। क्या होता है, यू, डब्लू वी यू, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सा क्वेश्चन होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड वाले आसान होते हैं, बस आपको कोड याद हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है पी है, एस है, पी का 16, एस का 19 +3, ठीक है, 21 है, 24 है, तो +3 इसके में भैया, 14 है, 17 है, +3 है। इसका मतलब सब में क्या हो रहा है, +3 3 जुड़ा है, सब में +3 जुड़ा है, तो इन सब में भी क्या कर देंगे, +3 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, +3 को जोड़ते चले आएंगे। तो बताओ, 3 है, 3 3 6 होता है, ऑप्शन नंबर 2 में 6 दिया है, इसमें भी दिया है, ठीक। अब 9 3 12 होता है, तो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। फिर 20 3 23 होता है, तो 23 केवल इसमें भी है, उसमें 24 आ गया है। एक्स 24 होता है, इसलिए वो गलती हो गया, ये वाला सही हो गया। आपको कोड याद रहेगा तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है रामा को मारा लिखा जाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अब आपको सर कह रहे हो कि सर जी MA को पहले लिख दिया गया, RA को बाद में, तो ठीक है, तो TA को पहले लिख देते हैं, SI को बाद में। क्या टासी कहीं है, टासी तो है ही नहीं, इसका मतलब ये नियम क्या हो गया, फेल हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा,
आर दूसरे स्थान पे चला गया, ये पहले स्थान पे आ गया। तो इसी तरह क्या होगा, टी पहले स्थान पे आ जाएगा, ये एस पहले दूसरे। इसका मतलब एक अक्षर यहाँ एक अक्षर यहाँ, तो टी एस होना चाहिए, टी एस दूसरे स्थान पे है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आपको पता चल जाएगा ए क्या होगा, चेंज नहीं हुआ है, ए चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब आई और ए चेंज नहीं होंगे, ए चेंज नहीं होंगे, तो टीसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीसा। बात तो समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, बीक देखो 2 है, ये 5 है, तो +3 हुआ है, ये 5 है, ये 9 है, +4 हुआ है, ये 1 है, ये 6 है, +5। तो आपको पता चल गया सीरीज क्या है, 3 4 5 6, 3 4, 3 जुड़ेगा, फिर 4 जुड़ेगा, फिर 5 जुड़ेगा, और फिर 6 जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो 19 से 3 कितना होता है, 22, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ए ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए एक का एक होता है, 4 एक 5 होता है, 5 इन दोनों में है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, ये गलत हो गया। अब देखिए 9 में 5 जोड़ना है, सॉरी 9 में 5 जोड़ा है, 9 5 14 होता है, तो 14 इसमें नहीं, ये गलत हो गया, सी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ऑप्शन देखते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑप्शन देखते रहना, तो आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो फ्रेंड तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और लोगों को वीडियो भी शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, वी है जेड है, वी है जेड है, तो वी जेड कितना, 22 4 26 होता है, फिर 13 में 9 है, फिर -4 हुआ, फिर क्या हुआ, फिर देखो 18 + 1 हुआ, 18 + 1 हुआ, तो 4 प्लस करेंगे, 4 1 5 ई हो जाएगा, फिर -4 करेंगे तो 18 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा 14, ई एन हो जाएगा, ई एन सॉरी -4 है ना, -4, तो भाई देखो 9 4 13, ठीक है, -4 हुआ, तो 18 में से 4 गए आपका 14 आ जाएगा, और 20 कितना हो जाएगा, 18 1 19, तो 20 1 21, एन ई एन यू, ई एन यू, ई एन यू, ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका मतलब ये लॉजिक गलत है, ये लॉजिक क्या है, गलत है, कहीं ना कहीं गलत हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखो, वी था जेड हुआ है, देखिए फ्रेंड्स वी था जे था, तो इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है, तो पहले +4 करेंगे, ठीक है, तो ई मिल जाएगा, फिर -4 करेंगे तो आपका एन मिलना चाहिए, गलत कर दे, देखो ई ऑप्शन का ई सही होना चाहिए, कि +1 करेंगे तो यू मिल जाएगा, तो यहाँ पर जी आना चाहिए, तो इसको के कर लीजिए, के कर लीजिए, तो के में से 4 जाएगा तो 7 आ जाएगा, इसको क्वेश्चन करेक्शन कर लीजिएगा, तो इसका आंसर जो भी होगा इसका सही कर लीजिएगा, तो इसका आंसर ए के टी कर लीजिएगा, ए के टी कर लीजिएगा, तो इसका ए के टी से आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 26। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो भी आया, अभी तक हम लोग किस पे किए, शब्द वाले पे किए, फिर वर्डमाला पे, अब संख्या वाले पे आ जाओ। संख्या वाले भी रिलेशन देखना है, क्या है, 158 है, 384 है, 140 है, फिर क्या आएगा, इन दोनों में गौर से देखो रिलेशन क्या, आपको संख्याओं के साथ खेलना है इसमें। अब आपके दिमाग में कितनी जल्दी गुणा भाग जोड़ घटाना स्क्वायर क्यूब ये सब याद है, आप कैलकुलेशन कितना तेज कर पाते हो, इसी को आपको दिखाना है यहाँ पर। 158 को 384 बनाना है, तो क्या हम 2 गुना कर दें, जब 2 गुना करेंगे तो 2 8 16, 2 5 10 11, और 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2 1 3। अब बताइए 316 हुआ, अभी कितना इसको चाहिए हमें बनाने के लिए, हमें आपको इसमें बनाने घटा देते हैं, 14 में 7 6 गए, 14 में 6 गए, आपका आ जाएगा 8, ठीक है, 8 आ जाएगा, और फिर यहाँ 7 आ जाएगा, 78, 78 जोड़ देंगे तो 8 7 14, 7 1 8, नहीं 68, कितना 68, यानी 2 गुना करके अगर 68 जोड़े, ऑप्शन मिल गया तो सही है, तो 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 दूना 28 280, और 68 जोड़ेंगे तो आपका 8 8 6 14 348 है कि नहीं, ऑप्शन में 348, तो ऑप्शन नंबर ए। नियम क्या था, 2 गुना करके कितना जोड़ना था, 68 जोड़ना था, 2 गुना करके 68 क्या करना था, ऐड करना था। ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड्स के ऊपर है, कितनी जल्दी क्वेश्चन को देखकर पकड़ पाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 1990 1394, तो जब कभी संख्या देखो पास पास में, दुगुना करने बहुत ज़्यादा पहुंच जाओगे, तो देख लो कितना बढ़ रहा है, तो बढ़ने के लिए देखो घटा देते हैं, कितना बढ़ रहा है आप खुद देख लीजिए, तो यहाँ 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा, ठीक है, 9 में 18, 18 में से 9 गए 9 आ जाएगा,
यहाँ कितना बचा, 8 में से 3 गए 5 आ जाएगा, यानी कितना। अब अगर यहाँ पर जो संख्या होगी वो देखो घटा के लिखी गई है, तो इसका मतलब इधर जो लिखेंगे बढ़ा के लिखेंगे। तो जोड़ देते हैं इन दोनों को, 7 6 13, 3 9 1 10 11, ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर कितना आ जाए, 5 1 6 आ जाए 2, तो 2613। 2613 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका नियम क्या है, 596 क्या हुआ, कम हुआ है, फिर 596 आपका कम होना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फिर आपका क्या आ गया, थोड़ा सा वर्णमाला वाले क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, कमेंट में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको आप पर छोड़ते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट में करके बताओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 27 है, 65 है, 64 है, क्वेश्चन मार्क है। 27 आपको पता है ये 3 का क्यूब है, आपको पता है ये 4 का क्यूब प्लस 1 है कि नहीं है। और इधर इसी तरह ये 4 का क्यूब है, तो अगला जो आएगा 5 का क्यूब प्लस 1 आएगा, अर्थात 5 का क्यूब 125 और एक जोड़ोगे तो 126 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये 3 है, ये 29 है और 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो 3 से 29 बनाना है, तो आप सबको पता होगा 3 का क्यूब 27 होता है और प्लस 2 कर दे। 3 का क्यूब 27 प्लस 2 29 बन जाएगा। इसी तरह 6 का क्यूब और प्लस 2, तो 6 6 36 2 216 और प्लस 2 करेंगे तो 218 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 218 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आगे फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, नियम देखो, इस चीज के लिए आपको कब समझ में आएगा, जब आपको स्क्वायर क्यूब जोड़ घटाना गुणा भाग इन सब के बारे में अच्छे से पता होगा। आप जितना तेज कैलकुलेशन कर पाओगे उतनी जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। चलते अगला देखो भाई, अगला क्या है, 2:3 23 क्वेश्चन मार्क। तो 2 से 3 हुआ है, 2 से 3 हुआ। आप कहोगे सर जी +1 कर दीजिए, तो 23 1 24 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब नियम गलत हो गया। तो 2 से 3 बनाने के लिए, 2 एक अभाज्य संख्या ही नहीं है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या। इसके बाद मतलब 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या आती है, तो 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन आएगी, 29 आएगी। कौन आएगी, 29 आएगी। बात समझ में आ गई नहीं आएगी। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 27:16 125 क्वेश्चन है। इन सब इस सवाल का तो आंसर सब दे सकते हैं। तो 3 का क्यूब ये तो दिख ही रहा है, 4 का स्क्वायर दिख रहा है, 5 का क्यूब दिख रहा है, तो 3 से 4 हुआ तो 5 से 6 का स्क्वायर दिखना चाहिए, 36 दिखना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 है, 350 है, 8 क्वेश्चन मार्क। 7 को 350 बनाना है, कैसे बनाएंगे, 7 का क्यूब प्लस 7 कर देंगे। 7 का क्यूब 343 और 7 350। उसी तरह 8 का क्यूब और प्लस 8 कर देंगे। 8 का क्यूब होता है 512 और प्लस 8, तो 512 8 520, कितना 520 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 फिर 20 फिर 21 क्वेश्चन मार्क। तो 9 पे 20 बनाना है, तो गुणे 2 कर दे और प्लस 2 कर दे, गुणे 2 प्लस 2, तो 21 गुणे 2 प्लस 2, 21 दूना 42 2 44। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये नंबरिंग गड़बड़ा गई क्या लगता है। तो अगला कह रहा है, देखो ध्यान से, नंबर लगता है टाइपिंग करते वक्त मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, या फिर सीरियल लगाते वक्त आगे पीछे हो गए होंगे। ठीक, देखो 4 है 64 है, तो आपको पता है ये 4 का क्यूब लिखा है, तो आगे 6 का क्यूब आना चाहिए। आना चाहिए 216 है कि नहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, 4 7 है 64 है 8 है क्वेश्चन मार्क है। अब कहोगे सर जी 7 को 64 कैसे बनाएं, ठीक है। अब इसके लिए तो कोई ना कोई आपको नियम पता होना चाहिए। 7 को 64 कैसे बनाए, 7 गुणे 9 करें क्या और प्लस 1 कर दें, 7 9 63 1 64। 8 गुणे 9 9 8 72 1 73। ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसका नियम में गलती हो गया। गलत कहाँ हुआ बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, गलती कहाँ हुआ बताते हैं आपको, ये गलत कहाँ हुआ है। देखो ध्यान से, हमने 9 गुणा करके जोड़ा तो नहीं आ रहा था, 9 गुणा करके जोड़ रहे तो नहीं आ रहा था,
ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से कहाँ गलती हुई है, इसके लिए देखिएगा ध्यान से। ठीक, देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखो, अब 8 को 9, देखो यहाँ 7 था तो 9 से गुणा हुआ, 2 बढ़ा है, तो यहाँ 8 था तो 2 से बढ़ा के 10 से गुणा करेंगे और प्लस 1 करें। अब शायद आ जाए 8 दाम 80, 1 81। आ गया नहीं, आ गया 81। बात समझ में आई? यानी जिस संख्या को गुणा लिया था 7 था तो 2 बढ़ा के 9 और प्लस 1, 8 था 2 बढ़ा के 10 और प्लस 1, कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, 120, 168, 288 क्वेश्चन मार्क। 120 क्या दिख गया होगा? 11 के स्क्वायर माइनस 1, ये 13 के स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो 11 दो 13, आपको इधर पता चल गया ये 17 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। तो इसी तरह आपका 17 दो 19 का स्क्वायर माइनस 1 होगा नहीं होगा? 19 का स्क्वायर होता है 361 माइनस 1, कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। समझ में आया? ये 11 का स्क्वायर माइनस 1, ये 13 का स्क्वायर माइनस 1, ये 17 का स्क्वायर माइनस 1, तो अगला 19 का स्क्वायर, किसका? 19 का स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो आपका आ जाएगा 360 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है 21 है, 36 है, 13 है, क्वेश्चन मार्क है। तो आपको पता होना चाहिए 21 36, 21 और 36 में रिलेशन क्या होना चाहिए, कितना ज़्यादा जुड़ा है बताओ जल्दी से। 21 36 होने के लिए आपको पता होना चाहिए 15 ज़्यादा जुड़ा है नहीं जुड़ा। तो इसी तरह अगर इसमें 15 ज़्यादा कर देंगे तो 5 3 8 1 2 28 तो है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, 28 ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या हो सकता है? ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, अब क्या हो सकता है? 21 गुणे 2 कर दें, 21 गुणे 2 42 माइनस 6 36 हो गया। तो 13 गुणे 2 26 माइनस 6 कितना? 20। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बात समझ में आगे नहीं आगे फ्रेंड्स? ठीक है, 21 गुणे 2, 21 गुणे 2 तो आपका 36 आ जाएगा। और फिर 13 गुणे 2 26 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। दुगुना करके माइनस 6 किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखो बरचौक 48 माइनस 2, 18 चौक 72 माइनस 2 70। बात समझ में आ गई? कितना आ गया? 70 आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 38 है, तो 13 गुणे 3 माइनस 1, 13 39 माइनस 1 38, 17 गुणे 3 माइनस 1 17, 3 51 माइनस 1 50। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन की सीरियल गड़बड़ा गए, नंबर इधर उधर हो गए, तो आगे से ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स इस बात के लिए। ठीक, चलिए अगला देखो, 6 छंग 36 गुणे 6, तो 8 छंग 48। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाई 343 है, तो आप सबको पता है ये 7 का क्यूब है, तो 729 किसका क्यूब है? 9 का। ये सबने क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 65, तो आपको 15 चौको 60 5 65, 15 चौको 60 5 65, और 24 चौको 96 प्लस 5 है नहीं ऑप्शन में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आप 15 को क्या 4 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, इसको 4 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो बताओ जल्दी से। अच्छा ये बताओ, 5 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, तो अगला 5 का क्यूब प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा? 5 का क्यूब प्लस 1 अर्थात 126। 5 का क्यूब होता है 125, और प्लस 1 जोड़ोगे तो 126 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ आएगा 5 का क्यूब प्लस 1, आपका आंसर हो जाएगा 126। बात समझ में आ गई? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए देखिए, 2:12 3 क्वेश्चन मार्क करना है। तो आप बताओ 2 से 12 लाने के लिए 2 का स्क्वायर कर दें
और प्लस 2 का क्यूब कर दें, क्या 12 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। इसी तरह 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब कर दें क्या, तो आपका 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, तो 9 और 27 जोड़ेंगे, 9 7 16 7 36 हो जाएगा क्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, कौन हो जाएगा 36। बात समझ में आ गई नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और लोगों को, जो भी चैनल पर पहली बार हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।